क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमें सारे पॉइंट्स पता करने हैं। पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं एक्स वाई के, कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो। ठीक है, अब इसके लिए देखो कैसे करना है हमने। हम सबसे पहले इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसका 3 आगे आ जाएगा, 3x² मतलब ये आ जाएगा 12x² माइनस 10x4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि पॉइंट्स निकालने हैं तो हम जो हैं वो पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1। तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते हैं एट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। अब वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक्स x1 और y y1 है, y तो x की जगह पर हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 12x1² माइनस 10x1 4। ठीक है, और यही जो है हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यही हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो उसमें कहा है कि द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब क्योंकि टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर निकालनी पड़ेगी, एट x1 y1 पर। ठीक है, एट x1 y1 पॉइंट पे, और स्लोप तो आपको दे ही रखा है। तो बाई फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ होता है x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो x1 y1 पर क्या है, ये है। तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, और साथ में आ जाएगा x माइनस एक्स। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। क्वेश्चन में है कि द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है वो हमें कहा हुआ है कि वो पास कर रहा है ओरिजिन से। तो हम लिख सकते हैं एज इट पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट। तो अब हमने x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर रहे हैं। ये जो y है उसकी जगह 0 और ये जो x है उसकी जगह 0। इस पर नहीं पुट करना क्योंकि ये तो हमारे x1 और y1 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रह जाएगा 12x1² माइनस 10x1 4, और साथ में यहाँ आ जाएगा 0 माइनस x1, ये आ जाएगा माइनस x1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो माइनस y1, ये माइनस हम आगे लिख सकते हैं, और x1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5। माइनस से माइनस जो है कट हो जाएगा, सो y1 इज इक्वल टू 12x1³ माइनस 10x1 5। ठीक है, ये जो है आपका y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। ठीक है, अगर हम इसमें भी x1 y1 पुट करें, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो हमें दे ही रखा है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। तो एट x1 y1, अगर x1 y1 है तो इस पे वैल्यू क्या होगी, y की जगह y1 पुट कर लेना है, 4x1³
माइनस 2x1 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी जो है पॉइंट्स आ गए। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना। ठीक है, ये भी y1 है और ये भी y1 है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि 12x1³ माइनस 10x15 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x15। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों में इक्वल है। तो जब ये चीज़ इधर आएगी 12x1³ में से 4x1³ जो है वो हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8x1³ और माइनस 10x15 माइनस 2x15 इधर आके प्लस 2x15, तो ये आ जाएगा माइनस 8x15 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0। अब चाहो तो हम इसमें 8x1³ जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। अगर वो कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस यहाँ आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसमें से हमने x1 की जो है वैल्यूज निकालनी है। x1 की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर x1 क्यूब x1 क्यूब इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमारा x1 की वैल्यू आ जाएगी 0, इससे अगर हमारी x1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो मतलब x1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1, मतलब x1 की वैल्यूज आएगी 1 और माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है तीन वैल्यूज जो हैं आ गई x1 की। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, पॉइंट्स पता करने थे। अब हमारा काम आसान है, x1 की ये तीनों वैल्यू, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार माइनस 1, ये वैल्यूज जो हैं वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें जो है रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। हमारे पास हमारे पास जो है y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 है। ठीक है, x1 हमारा अगर 0 पुट करते हैं हम इसमें, ठीक है, तो मतलब जो y है वो क्या हो जाएगा हमारा 4 0 का क्यूब माइनस 2 0 की पावर 5, तो ये 0 आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट हमारे आ गया x0 एंड y0। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट x1 था हमारा 1, जब x1 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4, x की जगह 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 2 1 की पावर 5, ये आ जाएगा 4, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 2 1 के पावर 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x1 आ गया और y2 आ गया। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा x1 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस 1 था, अब उस पर हमने वैल्यू पता कर दिया y, फिर से 4 x की जगह माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 आएगा, ये आ गया माइनस 4 प्लस 2 आ गया इक्वल टू माइनस 2। तो जो ये वैल्यू है वो क्या आ गई x माइनस 1 और y माइनस 2। सो हमारे पास जो है ये तीन वैल्यूज आ गई 0 0 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 2। So we can write that required points are required points are 0 0
1 2 एंड -1 -2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें दो कर्व दे रखे हैं, एक दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्र और दूसरा कर्व दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दे कट एट राइट एंगल। ठीक है, टू प्रूव दैट दे cut at right angle, they cut at right angle if 8k square is equal to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है। हमें दे रखा है दो कर्व x इक्वल टू वाई स्क्र एक्स वाई इक्वल टू के। हमें प्रूव करना है कि अगर ये एक राइट एंगल पे कट करते हैं तो वो कब कट कर सकते हैं, जब 8k स्क्र इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मतलब हमें प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, और हमें एक तरीके से गिवन है कि दे कट एट राइट एंगल। दे कट एट राइट एंगल मतलब दीज टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हुआ कि ए का कर्व, इसका जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स है मान लो, तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा -1/dy/dx होगा। ठीक है, नॉर्मल है जैसे। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट जो है इन दोनों का क्या होगा, dy/dx इंटू -1/dy/dx। dy/dx कट गया तो मतलब प्रोडक्ट क्या आया -1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप है, मान लो m1 स्लोप है, एक m2 स्लोप है। ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है -1 होता है। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप जो है, उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, पता चल गया ना क्यों इक्वल होगा -1 के, क्योंकि इस लाइन का स्लोप dy/dx है, इस लाइन का स्लोप -1/dy/dx होता है। तो अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करके देखें तो ये दोनों कट जाते हैं तो -1 आ जाता है, विच इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसी जो एक एक्सियोम है इसकी हेल्प लेंगे हम। ठीक है, क्यों इसकी हेल्प ले पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दे कट एट राइट एंगल। दे कट एट राइट एंगल मतलब कि उनके स्लोप जो है वो इक्वल होंगे -1 के। ठीक है, तो हम इनके स्लोप निकालेंगे दोनों के और उनको प्रोडक्ट को इक्वेट कर देंगे -1 के, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो जब हम उन दोनों के स्लोप को, प्रोडक्ट को -1 के इक्वल करेंगे तो उससे हम ये रिजल्ट 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज से कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आने के चांस सबसे पहले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लें। क्या होगा इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1, वाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2y, और y की फिर डिफ्रेंशिएशन dy/dx। ठीक है, तो इससे हम रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो dy/dx है वो क्या आ गया हमारा 1/2y आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा dy/dx, पहला आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका भी dy/dx निकालना चाहें तो वो भी निकालना पड़ेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू के है, इसमें हम यू भी फार्मूला लगाएंगे, एक्स खाली, वाई की डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस वाई खाली, और एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट होने करके उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या आएगा 0 आएगा। अब एक्स dy/dx इज इक्वल टू -y हो गया, और जो dy/dx है वो हमारा आ जाएगा -y/x। ठीक है, तो लो जी, ये हमने दोनों dy/dx जो है वो निकाल लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हमें निकालनी है, इनके कोऑर्डिनेट्स कि किस कोऑर्डिनेट्स पे ये स्लोप होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्र एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के है। ठीक है,
x इज इक्वल टू वाई स्क्र एंड x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू के है। तो बड़े ध्यान से देखना, हम इसमें x की वैल्यू वाई स्क्र पुट कर सकते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करना, ठीक है ना, जैसे हम 10th में करते थे। x की वाई स्क्र वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू के। इससे आ गया हमारा वाई क्यूब इक्वल टू के। बड़े ध्यान से देखना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी के, यहाँ क्यूब है तो उधर आके हम इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इस तरह तक। y की वैल्यू k की पावर 1/3 आ, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई हमारी k की पावर 1/3। अब इसी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेयर x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्र है, x इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3 और पूरे का स्क्वायर होगा। तो मतलब ये आ गया k की पावर 2/3 आ गया, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, k की पावर 2/3 आ गई, ठीक। y की वैल्यू k 1/3, हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास k की पावर 2/3 x की वैल्यू और k की पावर 1/3, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने इन दोनों स्लोप्स में जो है बारी बारी पुट करने हैं, ठीक है। तो dy/dx हम बोल सकते हैं, इसमें हमारे पास जो dy/dx है एट x इज k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3, जो अभी हमने निकाली है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है। और dy/dx कौन सा, पहला वाला क्या था, dy/dx माइनस वाई ओवर एक्स था, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम y की जगह पर k की पावर 1/3 पुट करेंगे, k की पावर 1/3, और x की जगह पर हम k की पावर 2/3 पुट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हमने पुट की हैं, अब इनको हम लिख सकते हैं माइनस k की पावर 1/3, 2/3 प्लस का है तो इधर जाके -2/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 1 - 2 -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो dy/dx है उसकी वैल्यू आ गई माइनस के की पावर -1/3। इसको और अच्छे से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं -1 ओवर के की पावर 1/3। समझ आ गया, ये पहला dy/dx आ गया। अब जो दूसरा dy/dx है उसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है एट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3 पर, ठीक है। क्या है dy/dx, दूसरा दूसरा जो dy/dx है वो था हमारा 1/2y, ठीक है, था ना। एक था हमारा dy/dx माइनस y/x, ये माइनस y/x लिख लिया, और जो दूसरा था dy/dx वो क्या है हमारा 1/2y, तो हमने 1/2y लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें 1/2y में y की वैल्यू ही पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1/3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3। एंड दिस इज योर फर्स्ट dy/dx एंड दिस इज योर सेकंड dy/dx, ठीक है। dy/dx क्या कहा था, टू कर्व्स आर एट राइट एंगल, ठीक है, जो दो कर्व हैं वो राइट एंगल पे हैं, तो राइट एंगल पे होने करके जो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। इसका स्लोप कितना है, ये है जी -1 ओवर k की पावर 1/3, और इसका स्लोप क्या है 1 ओवर 2 इंटू k की पावर 1/3, ठीक है। अब इक्वल टू -1 करेंगे हम इसको, माइनस से ये माइनस जो है वो कट जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी कुछ इस तरीके से 1/2, इधर k की पावर 1/3 है, k की पावर 1/3 है, बेस सेम और पावर ऐड, तो k की पावर क्या आ जाएगी 2/3
3 आ जाएगी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 2k⁻2/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने दोनों तरफ क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब। जब किया तो ये बन जाएगा जी 2 का क्यूब, k⁻2/3 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 3 से 3 ये काट देना है हमने। 2 का क्यूब आ जाएगा 8, k का रह जाएगा पावर ओनली स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये जो है हमें प्रूव करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हमें एक हाइपरबोला दे रखा है। अगर +1 में हमने स्टडी किया हो अच्छे से तो हमें याद होगा, हमने वहाँ पर बड़ी इक्वेशंस जो है हाइपरबोला की निकाली थी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला and we have to find out the equation of tangent and equation of normal at point x naught y naught at point x naught y naught। ठीक है, this is the equation of ellipse at point x naught y naught। we have to find out the equation of a tangent and equation of a normal। ठीक है, तो वही चीज सबसे पहले हमने क्या पता करना है, dy बाई डी एक्स पता करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। dy बाई डी एक्स वही डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर नीचे ए स्क्र और बी स्क्र कॉन्स्टेंट है। सिंपली हमने एक्स स्क्र और वाई स्क्र की डिफ्रेंशिएशन करनी है। किस तरीके से होगी देख लो। एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और नीचे तो ए स्क्र ऐसे रहेगा, माइनस वाई स्क्र की डिफ्रेंशिएशन 2y, और फिर y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगी, ओवर नीचे आ जाएगा बी स्क्र इज इक्वल टू, जो 1 कांस्टेंट है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इससे हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। -2y dy बाई डी एक्स ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू, इस टर्म को हम उस तरफ लिख सकते हैं -2x ओवर ए स्क्र। अब हम ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कुछ dy बाई डी एक्स इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। dy बाई डी एक्स आ जाएगा बी स्क्र ओवर ए स्क्र, बी स्क्र डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई ओवर ए स्क्र, एक्स ओवर ये जो y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y हम डिवाइड में लिखें। ठीक है, इस तरीके से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमने जो dy बाई डी एक्स है एट पॉइंट निकालना है x नॉट y नॉट, तो वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स हम लिख लेते हैं एट x नॉट y नॉट। तो उसमें क्या होगा, इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि x की जगह x नॉट वैल्यू पुट करनी है और y की जगह पर y नॉट की, तो ए स्क्वायर y नॉट। ये हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ अब हमें पता करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए हम जो है वो करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट पे फटाफट से देखिए, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, जो dy बाई डी एक्स है ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, बी स्क्र एक्स नॉट ए स्क्र वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जो है इसमें चेंज जो है किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, वाई नॉट दिख रहा है आपको और बी स्क्र दिख रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई नॉट डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई ओवर बी स्क्र जो है मल्टीप्लाई हो रहा था बी स्क्र डिवाइड। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा y माइनस वाई नॉट और यहाँ रह जाएगा आपका x नॉट ओवर ए स्क्र एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये क्यों किया है, इसको करने का भी मकसद है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों हमने ये
इस तरीके से किया, ठीक है। वाई नॉट और बी स्क्वायर को जो हटाया है, जो एक्स नॉट है वो एक्स वालों के साथ ही रखा है, और ए स्क्वायर जो है उसको भी साथ रखा है। ए स्क्वायर को भी क्यों साथ रखा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे है वो, ठीक है, इसलिए एक्स नॉट और ए स्क्वायर को इधर ही रखना है, और वाई नॉट और बी स्क्वायर को उस तरफ लेके चल जाना है, ठीक है। तो अब जो है इससे हमारी जो इक्वेशन है, अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, वाई नॉट ओवर बी स्क्र, है ना, माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र, ये आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर समझ लो, वाई नॉट ओवर बी स्क्र माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र, और इधर आ जाएगा एक्स नॉट ओवर ए स्क्र माइनस एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यूज जो है वो लिखनी है। बड़े ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, वाई नॉट ओवर बी स्क्र माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर ए स्क्र माइनस एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र, ठीक है, ये आ गया। अब जो एक्स नॉट वाई नॉट वाली जो है टर्म्स, उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, एक्स नॉट ओवर ए स्क्र वाई नॉट ओवर बी स्क्र प्लस का है, इधर आके माइनस वाई नॉट ओवर बी स्क्र, और ये माइनस एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र इस तरफ जाके हो जाएगा एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस में, और ये तो इधर है ही है, माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स नॉट ओवर ए स्क्र माइनस वाई नॉट ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र, ठीक है। अच्छा, अब हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो क्या दे रखी थी, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1 दे रखा था, ऐसे ही था। तो अगर इसमें x की जगह x नॉट पुट करते हैं तो x नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और y की जगह y नॉट पुट कर देते हैं तो y नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इलिप्स एट x नॉट y नॉट, तो वो क्या होगा, x नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो इससे हमें पता इंडिकेशन मिलती है कि x नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो मतलब इस पूरी टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो हम वही काम लिख करेंगे इधर, एक्स नॉट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये जो है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से इसको रीअरेंज करने का ये तरीका था, ताकि हम जो है अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। कई बार आ जाता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव करो कि यही है, तो फिर हमें ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि ऐसे करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा क्या पता करना है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, अगेन हमने एक्स नॉट वाई नॉट पे पता करना है, ठीक है, एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो वो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू जो है हमारी जो है क्या थी, वो थी हमारी माइनस ए स्क्र ए बी स्क्र एक्स नॉट, बी स्क्र एक्स नॉट ओवर ए स्क्र वाई नॉट, ठीक है, माइनस 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, और यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट आ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें, ये इस तरीके से ए स्क्र वाई नॉट को हम ऊपर लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्र वाई नॉट ओवर बी स्क्र एक्स नॉट, और एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इस तरीके से आ गया आपका। अब इसमें इस वाली टर्म को इधर ले चलते हैं, एक्स नॉट बी स्क्र वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्र वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट,
ठीक है, इस तरीके से हमें इसको रीअरेंज करना है। आप लोगों को दोनों का पता होना चाहिए कि उधर किस तरीके से किया और इधर हमने किस तरीके से किया। तो यहाँ पर y माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्र वाई नॉट लिखा जा सकता है। ये ए स्क्र वाई नॉट जो है इधर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ माइनस रहने दो, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट बी स्क्र, मतलब बी स्क्र एक्स नॉट, इस तरीके से लिख लेना है हमें। ठीक है, अब ये टर्म्स जो है वो इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर बी बी स्क्र एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्र वाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये जो है आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बस इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला वही पुट करना है, बस उनको रीअरेंज किस तरीके से करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खास करके जो है यहाँ एंड में जाकर यहाँ पर एक्स नॉट ए स्क्र ओवर एक्स नॉट स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई नॉट स्क्र ओवर बी स्क्र को हमने 1 जो है वैल्यू पुट करनी है, तो वो 1 हमने इस करके, यही कारण है कि हमने इन सबको रीअरेंज इस तरीके से किया। और इसमें तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें हमें याद रखना है कि x माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट ऊपर रहना चाहिए हमारा। तो बाकी जो टर्म्स हैं वो हमने लिख लेनी है, x माइनस एक्स नॉट के नीचे बी एक्स नॉट वाली टर्म लिख लेते हैं, y माइनस वाई नॉट के नीचे वाई नॉट वाली टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। ये क्यों इक्वेशन जो जरूरी हो जाती है कि क्योंकि कई बार हमें बोला जाता है कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ये प्रूव करो। ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं बोला जाता तो हम कहीं यहीं पर ही अटकते नजर आएंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें क्योंकि ये बोला जाता है इसलिए ये स्टेप पता होगा तभी हम यहाँ तक रीच कर पाएंगे। और यहाँ पर भी अगर हमें बोला जाता है तो हमें ये स्टेप तक रीच तभी कर पाएंगे जब हम ये स्टेप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है।